नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। गोपाल जी ठाकुर जो वर्तमान में दरभंगा क्षेत्र से सांसद हैं, रेल मंत्रालय से एक सवाल किए हैं। सवाल है जो जयनगर से वंदे भारत परिचालन की क्या विचार है और कब तक ये ट्रेन शुरू हो जाएगी। स्क्रीन पर जो तस्वीर चल रही है आप उसे गौर से पढ़ें। हम शॉर्ट में बताने की कोशिश करते हैं क्योंकि वीडियो कुछ लंबी ज़रूर होगी। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गोपाल जी ठाकुर रेल मंत्रालय से पूछ रहे हैं जो जयनगर से एक्सप्रेस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की परिचालन कब होगी, इसके लिए सरकार की क्या योजना है, पिछले 10 वर्षों में दरभंगा जंक्शन से ट्रेनों की संख्याओं में कितनी वृद्धि की गई है। ये सब सारा सवाल सांसद गोपाल जी ठाकुर रेल मंत्रालय से पूछ रहे हैं। रेल मंत्रालय भी एक छोटा सा जवाब देता है। वर्तमान में परिचालनिक कठिनाइयाँ समस्या को देखते हुए जयनगर से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की परिचालन संभव नहीं है और पिछले 10 वर्षों में 5 ट्रेन की बढ़ोतरी दरभंगा जंक्शन से की गई है। शर्म आनी चाहिए सबसे पहले सांसद गोपाल जी ठाकुर को, जो 10 वर्षों में 5 ट्रेन की शुरुआत हुई है दरभंगा जंक्शन से, जबकि समस्तीपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाला दरभंगा जंक्शन मिथिला का हृदयस्थली सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला रेलवे स्टेशन है। दूसरी बात, जो आज से 9 महीना पहले की हम आपको खबर दिखाते हैं, जिस खबर को आपको देखने के बाद पता चल जाएगा जो आखिरकार मिथिला को रेलवे और रेलवे के साथ साथ सांसद हों या विधायक किस प्रकार से ठगने की कोशिश करते हैं। आज से ठीक 9 महीने पहले रेल मंत्रालय से समस्तीपुर रेल मंडल को पत्र प्राप्त हो चुका था भारत की इस मिथिला की पवित्र भूमि से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की परिचालन को लेकर के। आप गौर से इस पत्र की, इस अखबार की एक प्रति को पढ़ें, देखें, जिसमें लिखा गया है साफ तौर से जो जयनगर से चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, बिहार से दिल्ली जाना होगा आसान। 3 जगहों से बिहार में शुरू होनी है वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसमें एक समस्तीपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाला जयनगर रेलवे स्टेशन है। जयनगर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत के परिचालन के पत्र को प्राप्त होते ही प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई है। ट्रेन परिचालन से पूर्व वॉशिंग पिट और साथ ही साथ ट्रैक का अपग्रेडेशन वर्क होना है, मेंटेनेंस वर्क होना है। अगले वर्ष से DRM आलोक अग्रवाल के अनुसार अगले वर्ष से जयनगर से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की परिचालन संभव है। आज से ठीक ही 9 महीने की बात है। 9 महीने पहले एक अखबार में इस तरह का खबर छापा गया था। अब आप सोचिए, 9 महीने पहले ट्रेन परिचालन को लेकर के इस रूट पर पत्र मिल चुकी है, कहीं ना कहीं कार्य भी शुरू कर दी गई थी। हालांकि कार्य कहाँ शुरू की गई ये हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं और ये हमें पता नहीं है, लेकिन इस प्रकार का खबर आया था जो आपको ज्ञात होगा। और अब ठीक 9 महीने के बाद सांसद गोपाल जी ठाकुर पूछ रहे हैं जो ट्रेन परिचालन पर क्या विचार कर रही है रेल मंत्रालय जयनगर से वंदे भारत की। शर्म आनी चाहिए गोपाल जी ठाकुर जैसे सांसदों को। अगर पूछना ही था तो आप पूछते जो 9 महीने पहले जो एक खबर आप दिए थे, जो तैयारियां चल रही है इस रूट पर ट्रेन परिचालन को लेकर के, उसका क्या हुआ और आखिरकार क्यों पिछले 10 वर्षों में सिर्फ 5 ट्रेन की परिचालन दरभंगा जंक्शन से की गई। दरभंगा से जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा कमाई करने वाला समस्तीपुर रेल मंडल का जंक्शन है, दरभंगा जंक्शन से आखिरकार क्यों 5 ही ट्रेन की परिचालन की गई। आखिरकार क्यों नहीं मिथिला का हृदयस्थली जो दरभंगा जंक्शन है उसको अपग्रेड किया गया। इस प्रकार का सवाल उन्हें करना चाहिए। सांसद गोपाल जी ठाकुर को इस प्रकार के चीज़ों से बचना चाहिए। अगर वो मिथिला के प्रति कुछ सोच रहे हैं, अगर वो चाहते हैं जो मिथिला का कुछ जीर्णोद्धार न हो उनके द्वारा, तो उनको इन सारी चीज़ों से बचनी चाहिए। और दरभंगा जंक्शन से अब सिर्फ एक रूट नहीं, समस्तीपुर का रूट ही नहीं,
बल्कि कई सारी रूटें जुड़ चुकी है, जिसमें सीतामढ़ी रक्सौल है, जिसमें जयनगर है, जिसमें झंझारपुर सहरसा है, जिसमें झंझारपुर फॉरबिसगंज है। तो उनको कोशिश करनी चाहिए जो इन सारी रूटों से लंबी दूरी की ट्रेनें गुजरे। दरभंगा से गुवाहाटी की ट्रेनें, दरभंगा से रक्सौल होते हुए सीतामढ़ी होते हुए दिल्ली तक की ट्रेनें, ये सब सारी चीज़ें उनको सोचनी चाहिए। और मिथिला के विकास में बाधा जो कहीं न कहीं रेलवे डाल रही है या रेलवे के कर्मचारी डालने की कोशिश कर रहे हैं, उसे रोकना चाहिए सांसद गोपाल जी ठाकुर को। वर्तमान में मिथिला का जो भी भूभाग है उस पर रेल मंत्रालय ने साफ तौर से कह दिया है जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की परिचालन नहीं होगी। जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा।